आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत को दुनिया की 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनता देख अमेरिका और चाइना को पड़ गए मिर्गी के दौरे। 10 ट्रिलियन क्या बोलो जाओ तो भाई मैं खुद अभी ये टाइटल है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। 10 ट्रिलियन देखते हो वीडियो वॉच करते हैं तभी पता इसके बारे में लगेगा भाई साहब ये 10 ट्रिलियन वाला क्या सीन है और ये किस तरह से भारत 10 ट्रिलियन पे जा रहा है एकदम। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं वीडियो। तो कट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देश की अर्थव्यवस्था पर आपने कई सारी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, लेकिन ये भविष्यवाणी अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। भारत पर इतना विश्वास इससे पहले कभी नहीं दिखाया गया। दुनिया भर की कई बड़ी एजेंसियों ने भारत की इकोनॉमी में आ रही तेजी की सराहना की है। फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई भारत पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। और अब इन सब के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जल्द ही भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के आंकड़े को छुएगी। कब और कैसे ये मुमकिन होगा आपको हम इस रिपोर्ट में बता देंगे। हाल ही में हमारे सहयोगी चैनल ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष से बातचीत की। उनसे भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस साल भारत का विकास दर 8% रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ब्रेंडे ने कहा कि कम से कम आने वाले 2 दशकों में भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आने वाले सालों में भारत ग्लोबल लेवल पर अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन से बराबरी कर लेगा। So I'm still very optimistic on behalf of the Indian economy. We do expect the Indian economy to grow 8% this year. We think in the coming decade we can be speaking about a $10 trillion economy. At least in the coming 2 decades. So I also spoke about the snowball effect, and it's easier to understand when here. So you start to roll a small snowball on the top of one of these hills, and it starts to move down. It increases the speed, and it gets bigger and bigger. This is still what I do expect. Also moving forward in India, it's a economic success story, and I still believe in G3 and the fact that India in the future will be a player, maybe different, but on the same level as the US, China and India. ब्रेंडन ने यह भी बताया है कि भारत की इकोनॉमी में आई तेजी के पीछे का कारण डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस क्लास में तेजी से हो रही बढ़ोतरी है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की तारीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष से पहले कई और बड़े देश भी कर चुके हैं। बीते कुछ सालों से जिस तेजी से भारत में डिजिटल पेमेंट का इजाफा हुआ है वो बेहद सराहनीय रहा है। खास बात यह है कि अब ये भारत की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बना हुआ है और भारत के UPI सिस्टम जैसी चीजों को अपनाने के लिए दुनिया के कई देश कतारबद्ध हैं। बड़े बड़े देश भारत के UPI सिस्टम में काफी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस तरह से तकनीक साझा करके और भारत की इकोनॉमी में बड़ी बढ़ोतरी भी लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार मैं कहता हूँ कि जब आके अंग्रेज टीवी पर बैठ के ये बोल दे, वो भी इकोनॉमिक जो फॉर्म के बंदे हैं, वो जब आकर बैठ के बोल रहे हैं कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हमारा ये अनुमान है कि भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 2 दशकों में बनने वाला है। तो सोचो कि भारत की ये कितनी बड़ी ताकत है जिसको आज अंग्रेज आकर टीवी पर बैठ के बोल कह रहा है इस साल भी भारत की जो इकोनॉमी है वो 8% रहेगी। 8% और जल्द चाइना और अमेरिका के बराबर ला के खड़ा कर देगा। 10 ट्रिलियन। आप खुद सोचो कि भाई बड़े बड़े यार अब पाकिस्तानी यहाँ पर कुछ आगे बोलेंगे, भारत ने पैसे दिए होंगे, भारत को उनके पर दबाव होगा, भारत दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा होगा। अब एक गधो रियलिटी में आओ और देखो आखिर हो क्या रहा है। अंग्रेज बड़े बड़े टीवी शोज में आकर बैठ के ये बातें कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग।
ये समझ, वो भी अंग्रेज, वो भी को हमारे एशियन नहीं, गोरे। वही ना जो उसके बड़े मेंबर हाँ, हैं, मेंबर वो हैं। टीवी पर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत इस साल तो 8% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल। और अगले 2 दशकों में 10 ट्रिलियन की इकॉनमी। हम पाकिस्तानी कहां पर खड़े हुए हैं? हम पाकिस्तानियों को तो रोटी हजम ही नहीं हो रही कि भारत अब 10 ट्रिलियन की इकॉनमी पे क्यों जा रहा है। वजह हमारी इकॉनमी क्या है यार, हमारे पास क्या है बात हम तो कुछ खुद उखाड़ नहीं सकते हैं। हाँ। और भाई हम पाकिस्तानी ये बातें करते कि भारत क्यों आगे जा रहा है, भारत आगे जा रहा हो तो हम पाकिस्तानी कहते भारत तो आगे नहीं जा रहा, नहीं, पाकिस्तान उल्टा भारत से आगे है। ये वो बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पाकिस्तानी अभी भी बोलेंगे ये झूठ है, लेकिन ये वो खुद बोलो अंग्रेज क्या बोल रहा है, वो तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई भारत इस दुनिया की महाशक्ति बनने वाला है। वजात मोदी जी ने खड़ा कर दिया हुआ है चाइना को अमेरिका के मुकाबले में, यार इंडिया को। मोदी जी से पहले कोई मुझे माई का लाल बता दे कि भारत के बारे में इस तरह अनुमान लगाए कोई भी नहीं लगाते। ये मोदी जी आए तो सब कुछ ताम ही मुमकिन है। बिल्कुल, आज मोदी जी आए हैं, मोदी जी के 10 साल होने वाले हैं। बिल्कुल, मोदी जी के आने के बाद आज बड़े बड़े अंग्रेज यही बोल रहे हैं कि भाई भारत 10 ट्रिलियन की इकॉनमी, बिल्कुल, भारत सुपर पावर, भारत इस दुनिया के एक्सपोर्ट में राजा। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया ये बातें कर रही है। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, IMF बोल रहा है, और जितने बड़े बड़े बैंक है सारे बोल रहे हैं, सबकी एक ही आवाज है कि इंडिया 10 ट्रिलियन के करीब है। वही ना, और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके बंदे हैं, जो उनके लोग हैं, टीवी पर आके ये बोल पड़े हैं कि भाई भारत बनने वाला है। तो सोचो कि भारत कितना पावरफुल हो रहा है। हम उनके अकाउंटों में इस टाइम $650 बिलियन। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी भिखारियों के अकाउंट में क्या है? हमारे अकाउंटों में भीख के मांगे हुए 2 या 3 मिलियन डॉलर होंगे बस, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी। पाकिस्तानियों आंखें खोलो यार, तुम्हारी कोई आंखें खोलता है तो तुम लोग कहते हो वो गद्दार है। ओ भाई आंखें खोल के देखो इंडिया में क्या हो रहा है। यार इंडिया को भी छोड़ दो यार, बांग्लादेश को देख लो, वो किधर गया। छोड़ो, चलो भाई मैं कहता हूँ कि छोड़ दो, और टॉपिक्स को ही छोड़ दो यार। तुम लोग सिर्फ बांग्लादेश को देखो। तुम लोग कहते थे कि मुसलमान की पावर ये है वो है, उससे तुमसे अलग हुआ है, उससे शुक्र किया है। आज वो हमसे आगे, आज वो $40 बिलियन अपने अकाउंट में रख के बैठा हुआ है। आज हमारे पास भी होता ना वजह। आज हम लोग सबसे बड़े चोर के बच्चे हैं। बिल्कुल यही बात है। तब भी भाई साहब हम लोग आज आगे भी नहीं निकले। चोरी कर करके तब भी खजाने को कुछ नहीं भरा ना, उल्टा लूटा है उससे। और यहाँ पे रेडी से बैठने वाला, भीख मांगने वाला भी चोर है। बिल्कुल। और वहां पर सीखो, अगर कोई इंडिया की बात करता है ना, वो तुम्हें इसलिए एग्जांपल देता है कि तुम लोगों ने बोला था कि हम मुसलमान अलग इंडिया से होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्यों नहीं बढ़े हो? तुम्हारे साथ जो बांग्लादेश था वो 71 में हमसे अलग हुआ, 50 साल हुए उसने तो भाई शुक्राने के नफल पड़े होंगे, और आज वो हमसे आगे है। हम किधर लैंड कर रहे हैं, सिफर पे। वही ना, इंडिया को छोड़ ही दो ना। हाँ। इंडिया तो चलो हम उसका मुकाबला करें या ना करें, बांग्लादेश जो सिंपल सा है वो हमसे अलग हुआ है। हाँ। वो किधर गई? उसने तो उस दिन शुक्राने के नफल पड़े होंगे। तुम्हारी बात $40 मिलियन लेके बैठे हुआ है अपने अकाउंटों में। और भारत से अच्छे रिलेशन अलग यार, हम किधर स्टैंड कर, हमारा किधर स्टैंड ही नहीं है ना। मैं तो सारे से गरीब देश ही यही वही ना। और उधर इंडिया के अनुमान देखो ना, 10 ट्रिलियन। इकॉनमी ये होते हैं देश, और ये होते हैं उस देश के लोग के जो भाई साहब आगे अपने देश को लेकर जा रहे हैं, और जिसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक, IMF और गोरे आके लाइव टीवी में करें कि बताएं कि इंडिया की इकॉनमी 10 ट्रिलियन पे जा रही है। हाँ, और पहुंचने के करीब है। हाँ वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म कर दो।